हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सेमेस्टर अड्डा। माय नेम इज कशिश और आज की वीडियो में हम टॉपिक पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट। यानी कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट का सम और डिफरेंस में। आज हम इसका जस्ट अपोजिट है उसको पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि हम किस तरीके से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में। जो आपकी फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट के अंदर हमने दो टॉपिक्स को कवर कर लिया था। फर्स्ट हमने इसमें पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स के बारे में, देन इसमें पढ़ा था मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स के बारे में, जिसके अंदर हमने डिग्री मेजरमेंट, ग्रेड्स मेजरमेंट एंड रेडियन मेजरमेंट के बारे में पढ़ा था एंड देयर कन्वर्जन, उनके कन्वर्जन के फॉर्मूले को देखा था और उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया था। देन हमने इसमें टॉपिक पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एलाइड एंगल्स, कि एलाइड एंगल्स क्या होते हैं, उनका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है। देन हमने इसमें पढ़ा था सम डिफरेंस फॉर्मूले और उसकी कुछ एप्लीकेशंस के बारे में। देन हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था टॉपिक प्रोडक्ट फॉर्मूले, यानी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस, यानी हम किस तरीके से प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम और डिफरेंस टू प्रोडक्ट, यानी सम और डिफरेंस का किस तरीके से प्रोडक्ट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपका फर्स्ट टॉपिक है योग या अंतर में, योग या अंतर का गुणनफल में रूपांतरण, यानी हम सम और डिफरेंस को किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं प्रोडक्ट में। इसके कुछ फॉर्मूले हैं। फर्स्ट है आपका साइन सी प्लस साइन डी का, जो हमने आपको कल फॉर्मूला बताया था साइन ए प्लस बी का प्लस साइन ए माइनस बी का, किसके इक्वल्स टू था ये, 2 साइन ए इंटू कॉस बी के बराबर था। हम क्या करेंगे, यहां से a प्लस बी को एक वैल्यू मान लेंगे, a प्लस बी को हमने c माना और a माइनस बी को हमने d माना। साइन c प्लस साइन d इक्वल्स टू क्या होगा, 2 साइन c प्लस d बाय 2 इंटू कॉस c माइनस d बाय 2। सिमिलरली नेक्स्ट हो गया आपका साइन c माइनस साइन d, साइन c माइनस साइन d इक्वल्स टू क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2। थर्ड हो गया आपका यहाँ पर cos c प्लस cos d, cos c प्लस cos d इक्वल्स टू क्या था, यानी कि अगर हम यहाँ से देखें cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b किसके बराबर था, वो 2 cos a इंटू cos b के बराबर था। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 cos a की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें कितनी आएगी, c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2। फोर्थ हो गया आपका cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d इक्वल्स टू क्या था, 2 साइन a इंटू साइन b। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 2 साइन c प्लस d बाय 2 इंटू साइन d माइनस c बाय 2। या तो आपको d माइनस सी बाय 2 लिखे, या अगर आप इसको साइन c माइनस d बाय 2 लिख रहे हैं तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। यानी cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन c प्लस d बाय 2 इंटू साइन d माइनस c बाय 2। और आप इसे दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, माइनस साइन c प्लस d बाय 2
इंटू साइन c माइनस डी बाई टू। आप दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक को साइंस तथा कोसाइन के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। यानी हमें किसमें दिखाना है ना, साइंस और कोसाइन के गुणनफल में। यहाँ पे हमें ये सम में दिया गया है और वो डिफरेंस में दिया गया। हमें किस में कन्वर्ट करना है, इनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है साइन 40 प्लस साइन 30 डिग्री। यानी हमें साइन सी प्लस साइन डी की फॉर्म में इसको दिया गया है। साइन सी प्लस साइन डी इक्वल्स टू क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल्स टू होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो ये किस फॉर्म में दिया गया, हमें साइन सी प्लस साइन डी की फॉर्म में दिया गया। हम इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, यानी हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन सी प्लस साइन डी का। साइन सी प्लस साइन डी इक्वल्स टू क्या होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। देन यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन 40 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। यानी हम यहां से इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 2 साइन सी की कितनी वैल्यू हमारे पास 40 डिग्री प्लस डी की कितनी वैल्यू है 30 डिग्री, 2 साइन 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री बाय 2 इंटू कॉस 40 डिग्री माइनस 30 डिग्री बाय 2 इक्वल्स टू, इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2 साइन 40 प्लस 30 इक्वल्स टू 70 डिग्री, 70 डिग्री बाय 2 इंटू कॉस 40 माइनस 30 10 डिग्री बाय 2। इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं आप। क्या आएगा, क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, 2 साइन, इसको क्या करेंगे हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 साइन 35 डिग्री इंटू कॉस 5 डिग्री। यही क्या हो गया आपका आंसर। हमें ये सम में दिया गया था, हमने इसको किस में कन्वर्ट करा है, प्रोडक्ट में। सिमिलर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, cos 60 डिग्री माइनस cos 80 डिग्री। यानी किस फॉर्म में दिया गया, ये हमें साइन सी माइनस साइन डी की फॉर्म में दिया, cos सी माइनस cos डी की फॉर्म में दिया गया। cos सी माइनस cos डी इक्वल्स टू क्या होता है, जो हमने आपको इससे पहले फॉर्मूला कराया था, cos सी माइनस cos डी का फॉर्मूला क्या होता है, cos सी माइनस cos डी इक्वल्स टू होता है 2 साइन a प्लस बी बाई 2, या आप इसको c प्लस डी ही लिखिए, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाय 2। या तो आप इसको d माइनस सी लिख सकते हैं या फिर बाहर माइनस साइन लेके c माइनस डी लिख सकते हैं। देन हम यहाँ पे cos 60 डिग्री
माइनस कॉस 80 डिग्री को किस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाय 2, 2 साइन सी की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, 60 प्लस 80 बाय 2 इंटू साइन डी माइनस सी, डी की कितनी वैल्यू है 80 डिग्री माइनस 60 डिग्री बाय 2। यानी इसको आगे सॉल्व करेंगे, आगे क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 60 प्लस 80 140, 2 साइन 140 डिग्री बाय 2 इंटू 80 में से 60 गए 20 साइन 20 डिग्री बाय 2। आगे क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देंगे, देन हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा 2 साइन 70 डिग्री इंटू साइन 10 डिग्री। तो हमने यहां से क्या करा है, हमने डिफरेंस को किस में कन्वर्ट किया है, प्रोडक्ट में। तो आपको सारे जो क्वेश्चंस हैं वो फॉर्मूले बेस्ड है, यानी सभी आपको इसी तरीके से सॉल्व करने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सिद्ध करो cos 55 डिग्री प्लस cos 65 डिग्री प्लस cos 175 डिग्री इक्वल्स टू कितना प्रूफ करना है हमें, 0। तो हमें LHS गिवन है उसको लिख लेते हैं। LHS कितनी दी गई है हमको, cos 55 डिग्री प्लस cos 65 डिग्री प्लस cos 175 डिग्री, cos 175 डिग्री। हमें इसको 0 के इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। हमें किस फॉर्म में दिया गया है, साइन सी cos c प्लस cos d की फॉर्म में। किस फॉर्म में गिवन है हमको ये, cos c प्लस cos d की फॉर्म में। cos c प्लस cos d इक्वल्स टू क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2। देन हम यहाँ से cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहले हम इन दोनों डिजिट को लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास cos c की क्या वैल्यू है, c की वैल्यू 65 है और d की क्या वैल्यू है, d की वैल्यू 55 है। यानी हम इसको लिख सकते हैं cos 65 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री प्लस cos 175 डिग्री। यानी इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, cos c प्लस cos d का इक्वल्स टू क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाय 2 यानी 65 प्लस 55 बाय 2 इंटू cos c माइनस d बाय 2 इंटू cos c की कितनी वैल्यू है 65 माइनस 55 बाय 2 प्लस इस वाली वैल्यू को एज इट इज रखेंगे प्लस cos 175 डिग्री। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या वैल्यू आई यहां से हमारे पास 2 cos, इन वाली वैल्यू को दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 120 डिग्री बाय 2 इंटू cos 65 में से 55 जाएंगे कितना बचेगा 10 डिग्री बाय 2 प्लस इस वाली वैल्यू को एज इट इज रखेंगे प्लस cos 175 डिग्री। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2 cos
2 से इस वाली वैल्यू को कैंसिल आउट करेंगे तो यहां से क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 2 cos 60 डिग्री इंटू cos 5 डिग्री प्लस cos 175 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, यानी 175 ये कौन से क्वाड्रेंट में मूव कर रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में मूव कर रहा है, जहां पर जो थीटा की वैल्यू होती है वो 90 से ज्यादा होती है और 180 से कम होती है। 180 से कम है तो इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 180 माइनस थीटा की फॉर्म में, यानी 180 माइनस 5 डिग्री। 180 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 175 डिग्री। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2 cos 60 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, 1/2। देन उस वैल्यू को रखेंगे यहाँ पर इंटू cos 5 डिग्री प्लस cos 180 माइनस थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हैं हम, सेकेंड क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हैं। कौन से क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और साइन का अपोजिट कोसेक पॉजिटिव होता है। बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे होता है, नेगेटिव होते हैं, तो यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। और cos 180 माइनस थीटा, थीटा किस फॉर्म में दिया गया है, 180 माइनस थीटा की फॉर्म में, यानी यहाँ आपका फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे cos 180 माइनस थीटा किसके बराबर आएगा, माइनस cos थीटा के, यानी माइनस cos 5 डिग्री के बराबर आएगा। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ से क्या वैल्यू बची हमारे पास, cos 5 डिग्री माइनस cos 5 डिग्री। ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, देन कैंसिल आउट इक्वल्स टू 0। यही हमें प्रूफ करके लाना था कि cos 55 डिग्री प्लस cos 65 डिग्री प्लस cos 175 डिग्री इक्वल्स टू 0। हमने क्या करा, हमने इसमें cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करा, देन इस वाली वैल्यू को एज इट इज रखेंगे। देन यहाँ पे cos c प्लस cos d इक्वल्स टू क्या होता है, cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 प्लस cos 175 को एज इट इज रखा। देन इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया हमारे पास, cos 120 बाई 2। तो यहाँ से हमने 2 से इसको कैंसिल आउट करा, कितने टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, ये 60 टाइम्स इंटू cos, यहाँ पे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, cos 5 डिग्री प्लस cos 175 को हमने क्या लिखा, cos 180 माइनस 5 डिग्री, यानी 180 माइनस थीटा की फॉर्म में लिखा। देन 2 से 2 कैंसिल आउट, cos 5 डिग्री प्लस माइनस माइनस, ये यहाँ पर 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन आ गया। यहाँ पर क्या वैल्यू आई, माइनस के cos 5 डिग्री। देन ये वाली वैल्यू पॉजिटिव, ये वाली वैल्यू नेगेटिव, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट इक्वल्स टू क्या आया, 0 आया। किसके बराबर है ये, RHS के बराबर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है आपका, cos 18 डिग्री माइनस sin 18 डिग्री इक्वल्स टू क्या प्रूफ करना है हमें, √2 sin 27 डिग्री। पहले हमें LHS दी हुई है उसको लिख लेते हैं। LHS कितनी गिवन है हमको, cos 18 डिग्री माइनस sin 18 डिग्री, किसके इक्वल्स टू प्रूफ करना हमें, √2 sin 27 डिग्री। यहाँ पर हम cos c, पहले हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे, देन हम इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, cos c माइनस cos d का, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू क्या दी गई है, cos 18 डिग्री माइनस sin 18 डिग्री। हमारे पास इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। cos 18 डिग्री को एज इट इज रखेंगे माइनस sin 80 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, sin 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री इक्वल्स टू, इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, cos 18 डिग्री माइनस sin 90 माइनस थीटा, यानी हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव कर रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे होते हैं, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, और हमें थीटा किस फॉर्म में दिया गया, 90 माइनस थीटा की फॉर्म में दिया गया, यानी यहाँ से हमारा जो फंक्शन है वो कैसा होगा, चेंजेबल होगा, यानी साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में। यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, cos 72 डिग्री। देन हमारे पास अब ये किस फॉर्म में दिया गया, cos c माइनस cos d की फॉर्म में,
यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, cos c माइनस cos d इक्वल्स टू क्या होता है, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, cos c माइनस cos d का इक्वल्स टू क्या होता है, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 sin c की कितनी वैल्यू है 18 प्लस 72 बाई 2 इंटू साइन d की कितनी वैल्यू है 72 माइनस 18 बाई 2। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे, आगे क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, 2 साइन, दोनों वैल्यू को ऐड ऑन करेंगे, कितना आएगा 90 डिग्री बाई 2 इंटू साइन। अब 72 में से 18 जाएंगे तो कितना बचेगा, 54 बाई 2। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहां से क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, 2 साइन 90 डिग्री को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 45 डिग्री, 2 साइन 45 डिग्री इंटू साइन 27 डिग्री। तो यहां से हमारे पास क्या वैल्यू आई, 2 साइन 45 डिग्री इंटू साइन 27 डिग्री। साइन 45 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, 1/√2। यहाँ पे उसकी वैल्यू को रख देंगे, यहाँ पे आप वैल्यू लिख लीजिए, साइन 45 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, 1/√2। देन हमने क्या करा, यहाँ पर वैल्यू को पुट किया, इनटू आगे क्या वैल्यू दी गई हमें, साइन 27 डिग्री। हम 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। 2 किसके बराबर होता है, √2 इंटू √2। तो यहाँ पे हम 2 को क्या लिख लेंगे, √2 इंटू √2 इंटू आगे वाली वैल्यू 1/√2 इंटू साइन 27 डिग्री। देन इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट, हमारे पास वैल्यू क्या बची, √2 साइन 27 डिग्री। यही हमें प्रूफ करके लाना था कि cos 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या है, √2 साइन 27 डिग्री, किसके इक्वल्स टू है, ये RHS के बराबर है। हमने यहाँ पे क्या किया था, हमें वैल्यू दी गई थी cos 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री। हमें cos 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री का मतलब इसका कोई फॉर्मूला नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हम इसको cos में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से करेंगे, हम 18 डिग्री को क्या लिख लेंगे, साइन 90 माइनस थीटा की फॉर्म में लिख लेंगे। हमने यहाँ पे इसको लिखा साइन 90 माइनस 72 डिग्री, तो 90 माइनस 72 डिग्री इक्वल्स टू cos 72 डिग्री यानी cos थीटा। यहाँ पे हम अपना फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, cos c माइनस cos d का इक्वल्स टू क्या होता है, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। यहाँ पे इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे, कितना आएगा 90 डिग्री बाई 2 इंटू साइन, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 54 डिग्री बाई 2। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे दोनों वैल्यू को, क्या आएगी 2 साइन 45 डिग्री इंटू साइन 27 डिग्री। साइन 45 डिग्री की क्या वैल्यू होती है, 1/√2 इंटू 27 डिग्री को हम ऐसे ही रहने देंगे। 2 को क्या लिख सकते हैं हम, √2 इंटू √2। हमने 2 को क्या लिख लिया, √2 इंटू √2। इस वाली वैल्यू को एज इट इज रखेंगे। देन इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट, हमारा आंसर क्या आया, √2 साइन 27 डिग्री, जो कि RHS के बराबर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमें यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए यानी प्रूव दैट
साइन 5a माइनस साइन 3a अपॉन कॉस 5a प्लस कॉस 3a इक्वल्स टू tan a के बराबर इसको प्रूव करना है। LHS को लिख लेते हैं। LHS कितना गिवन है हमको, साइन 5a माइनस साइन 3a अपॉन कॉस 5a प्लस कॉस 3a। यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं साइन c माइनस साइन d का। साइन c माइनस साइन डी इक्वल्स टू क्या होता है, 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। नेक्स्ट हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉस a प्लस कॉस b का, यानी कॉस c प्लस कॉस d का। कॉस c प्लस कॉस d इक्वल्स टू क्या होता है, cos c प्लस cos d इक्वल्स टू होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। देन हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन c माइनस साइन d इक्वल्स टू क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाई 2, यानी c की कितनी वैल्यू है 5a प्लस 3a बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। c की कितनी वैल्यू है 5a माइनस 3a बाई 2 अपॉन, यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, cos c प्लस cos d का, किसके बराबर होता है 2 cos c प्लस d बाई 2, यानी 5a प्लस 3a बाई 2 इंटू cos c प्लस cos d इक्वल्स टू cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, यानी c की कितनी वैल्यू है 5a माइनस 3a बाई 2। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहां से क्या वैल्यू आएगी 2 cos 5 और 3 8, और 8 का हम हाफ करेंगे कितना आएगा 4a इंटू cos 5 में से 3 गए कितना बचा 2, 2 को 2 से डिवाइड करा कितना बचा a अपॉन 2 cos 5 प्लस 3 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4a इंटू यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी 5 में से 3 गए 2, 2 से 2 को कैंसिल आउट करा कितना बचा a, यानी cos a। ये वाली वैल्यू यहाँ पर साइन थी, 2 cos 5a प्लस 3a बाई 2 इंटू साइन 5a माइनस 3a बाई 2। देन यहाँ पर भी ये क्या वैल्यू आएगी साइन a, और यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी cos a। 2 से 2 कैंसिल आउट, cos 4a से cos 4a कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या वैल्यू बची साइन a अपॉन cos a, साइन थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी tan a। यही हमको प्रूफ करना था कि साइन 5a माइनस साइन 3a अपॉन cos 5a प्लस cos 3a इक्वल्स टू tan a। इसको प्रूफ करना था, किसके बराबर है, RHS के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, सिद्ध कीजिए, यानी प्रूफ करना है आपको साइन a प्लस साइन b अपॉन cos a प्लस cos b इक्वल्स टू tan a प्लस b बाई 2 प्रूफ करना है हमें। LHS को लिख लेते हैं। LHS कितनी गिवन है हमको, साइन a प्लस साइन b अपॉन cos a प्लस cos b। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइन c प्लस साइन d इक्वल्स टू क्या होता है, साइन c प्लस साइन d इक्वल्स टू क्या होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2।
और यहाँ पे हमें cos A प्लस cos B यानी cos C प्लस cos D का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। cos C प्लस cos D इक्वल्स टू क्या होता है 2 cos C प्लस D बाई 2 इंटू cos C माइनस D बाई 2। देन हम यहाँ पे दोनों की वैल्यू को अप्लाई करेंगे। sin A प्लस sin B इक्वल्स टू sin A प्लस B बाई 2 sin A प्लस B बाई 2 इंटू cos A माइनस B बाई 2 अपॉन cos A प्लस cos B यानी cos C प्लस cos D इक्वल्स टू क्या होता है 2 cos A प्लस B बाई 2 इंटू cos A माइनस B बाई 2। cos A माइनस B बाई 2 अपॉन cos A माइनस B बाई 2, दोनों वैल्यू एक दूसरे से कैंसिल आउट। देन हम यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे। 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या वैल्यू बची हमारे पास यहाँ से sin A प्लस B बाई 2 अपॉन cos A प्लस B बाई 2। sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू tan थीटा यानी यहाँ से ये क्या वैल्यू आएगी हमारी tan A प्लस B बाई 2। यही हमें प्रूफ करके लाना था, किसके इक्वल्स टू है ये RHS के बराबर है। प्रूव्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है हमें sin थीटा प्लस फाइव माइनस 2 sin थीटा प्लस sin थीटा माइनस 5 अपॉन cos थीटा प्लस 5 माइनस 2 cos थीटा प्लस, यहां पर ये cos थीटा नहीं है, यानी यहां से हमें किसके बराबर प्रूफ करना है, ये क्या वैल्यू दी गई है sin थीटा प्लस 5 माइनस 2 sin थीटा प्लस sin थीटा माइनस 5 अपॉन cos थीटा प्लस 5 माइनस 2 cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस 5 इक्वल्स टू किसके प्रूफ करना है हमें, ये tan थीटा के बराबर इसको प्रूफ करना है। पहले LHS को लिख लेते हैं। LHS कितनी गिवन है हमको, sin थीटा प्लस 5 माइनस 2 sin थीटा प्लस sin थीटा माइनस 5 अपॉन cos थीटा प्लस 5 माइनस 2 cos थीटा प्लस cos थीटा प्लस 5 इक्वल्स टू क्या प्रूफ करना है हमें, tan थीटा के इक्वल इसको प्रूफ करना है। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम इन दोनों वैल्यू को एक साथ रख लेंगे एंड इस वाली वैल्यू को अलग रख लेंगे। sin थीटा प्लस 5 प्लस sin थीटा माइनस 5, देन हमारे पास क्या वैल्यू बची माइनस 2 sin थीटा अपॉन, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को एक साथ रख लेंगे, इस वाली वैल्यू को एक साथ रख लेंगे। यहां से क्या वैल्यू आएगी हमारी cos थीटा प्लस 5 प्लस cos थीटा माइनस 5 थीटा माइनस 5 माइनस आगे क्या वैल्यू बची 2 cos थीटा। देन हम यहां से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, sin C प्लस sin D का। sin C प्लस sin D इक्वल्स टू क्या होता है, sin C प्लस sin D इक्वल्स टू होता है 2 sin C प्लस D बाई 2 यानी थीटा प्लस 5
प्लस थीटा माइनस 5 अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। सी की क्या वैल्यू हमारे पास थीटा प्लस 5 माइनस थीटा और माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 5 बाई 2। आगे क्या वैल्यू बची हमारे पास माइनस का 2 साइन थीटा अपॉन इस वाली वैल्यू को लिख लेंगे cos c प्लस cos d इक्वल्स टू क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी थीटा प्लस 5 प्लस थीटा माइनस 5 बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 यानी थीटा प्लस 5 माइनस थीटा प्लस 5 अपॉन 2 एंड ये वाली वैल्यू को एज इट इज रखेंगे माइनस 2 cos थीटा। यहां से क्या वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है 5 से 5 कैंसिल आउट, थीटा से थीटा कैंसिल आउट। सिमिलरली यहाँ पर भी 5 से 5 कैंसिल आउट और यहाँ पर थीटा से थीटा कैंसिल आउट। देन हमारी क्या वैल्यू बचती है यहाँ से 2 साइन थीटा और थीटा 2 थीटा 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 5 बाय 2 माइनस आगे क्या वैल्यू बची हमारे पास माइनस के 2 साइन थीटा माइनस के 2 साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा बाय 2 2 cos 2 थीटा बाय 2 इंटू यहां से क्या वैल्यू बची हमारे पास 5 और 5 2 5 cos 2 5 बाय 2 2 5 बाय 2 माइनस 2 cos थीटा माइनस 2 cos थीटा। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल साइन 2 थीटा को 2 से डिवाइड करेंगे कितनी वैल्यू आएगी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा। ये 5 था यहाँ पर 2 cos 2 5 बाय 2 तो यहाँ पर भी ये क्या 5 cos 5 माइनस 2 साइन थीटा अपॉन यहाँ से क्या वैल्यू बची हमारी 2 cos थीटा इंटू cos 5 माइनस 2 cos थीटा। इसको आगे सॉल्व करेंगे आगे क्या वैल्यू आएगी यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। साइन थीटा कॉमन ले लिया यहां से क्या वैल्यू बची हमारे पास cos 5 माइनस 2 अपॉन यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं cos थीटा ले सकते हैं cos थीटा यहाँ पे क्या वैल्यू बची हमारी cos 5 माइनस 2 cos थीटा तो हमने बाहर कॉमन ले लिया था देन ये वाली वैल्यू सेम है देन कैंसिल आउट। यहां से क्या वैल्यू बची हमारे पास sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल्स टू tan थीटा। यही हमें प्रूफ करना था कि साइन थीटा प्लस 5 माइनस 2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 5 अपॉन cos थीटा प्लस 5 माइनस 2 cos थीटा प्लस cos थीटा माइनस 5 किसके इक्वल्स टू है tan थीटा के। देन ये किसके इक्वल्स टू है RHS के बराबर है। प्रूव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है इसकी LHS क्या गिवन है आपको sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x किसके इक्वल्स टू प्रूव करना है 4 cos x इंटू cos 2x इंटू sin 4x के बराबर इसको प्रूव करना है। हम इसको लिख सकते हैं sin 7x प्लस sin x प्लस sin 5x प्लस sin 3x। अब हम यहाँ से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं sin c प्लस sin d का। sin c प्लस sin d इक्वल्स टू क्या होता है
2 साइन c प्लस डी बाई 2 यानी 7x प्लस एक्स बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 यानी 7x माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन c प्लस साइन डी इक्वल्स टू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 यानी 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 यानी 5x माइनस 3x बाई 2। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे। 2 साइन 7 और 1 8, 8 को 2 से डिवाइड किया 4x इंटू कॉस, यहाँ से क्या आएगा 3x प्लस 2 साइन 4x इंटू कॉस, यहाँ से कितना बचा x। इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी साइन 4x है, यहाँ पर भी साइन 4x है, इसका कॉमन ले लेंगे 2 साइन 4x। देन हमारी वैल्यू क्या बचेगी यहाँ से cos 3x प्लस cos x, cos 3x प्लस cos x। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ से क्या वैल्यू आई थी हमारी 2 साइन 4x इंटू cos 3x cos 3x प्लस cos x। यहाँ से हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं cos c प्लस cos d का। 2 साइन 4x को एज इट इज रखेंगे, 2 cos c प्लस d बाई 2 यानी 3x प्लस x बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 यानी 3x माइनस x बाई 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे। क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 2 साइन 4x इंटू 2 कॉस, ये 4x को 2 से डिवाइड किया 2x इंटू कॉस, यहाँ पर कितना बचा 2x, 2x को 2 से डिवाइड किया x। यहाँ से क्या वैल्यू आई हमारे पास, इस वाले 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 4x इंटू कॉस x इंटू कॉस 2x इंटू साइन 4x। यही हमें प्रूफ करना था। हमें क्या गिवन था साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इक्वल्स टू 4 cos x इंटू cos 2x इंटू साइन 4x के बराबर इसको प्रूफ करना था। किसके इक्वल्स टू, ये RHS के बराबर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, cot x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x इक्वल्स टू क्या प्रूफ करना है, हमें cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x के बराबर इसको प्रूफ करना है। LHS को लिख लेते हैं। LHS कितनी गिवन है हमारी, cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x। cot x को हम क्या लिख सकते हैं, cos अपॉन साइन, यानी हम cot x को क्या लिख लेंगे cos 4x अपॉन साइन 4x। देन साइन c प्लस साइन d इक्वल्स टू क्या होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 यानी 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2 यानी 5x माइनस 3x बाई 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे। कितनी आएगी यहाँ से वैल्यू cos 4x अपॉन साइन 4x, यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी 2 साइन, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 4x इंटू कॉस x। यहाँ से साइन 4x से साइन 4x कैंसिल आउट। देन हमारे पास क्या वैल्यू बची यहाँ से 2 cos x इंटू कॉस 4x। ये क्या आ गई हमारी LHS आ गई। अब हम RHS को LHS के इक्वल्स प्रूफ करेंगे। LHS क्या, RHS क्या गिवन है हमको, cot x, क्या गिवन है हमको cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। क्या है हमारी ये RHS। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे।
कॉट एक्स को हम क्या लिख लेंगे, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। देन साइन सी माइनस डी इक्वल्स टू क्या होता है, 2 कॉस a प्लस बी बाई 2 यानी 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 यानी 5x माइनस 3x बाई 2। इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या वैल्यू आएगी यहां से हमारे पास, cos x अपॉन साइन x। यहां से क्या वैल्यू आई, 2 cos, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा ये, cos 4x इंटू साइन, यहाँ पे कितना आया ये x, देन साइन x से साइन x कैंसिल आउट, क्या वैल्यू आई यहाँ से हमारी 2 cos x इंटू cos 4x। यही हमारी क्या आई थी, LHS आई थी। देन LHS इक्वल्स टू RHS। LHS किसके बराबर है, RHS के। LHS इक्वल्स टू RHS। प्रूव्ड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, यदि cos a प्लस बी इंटू साइन सी माइनस डी इक्वल्स टू क्या गिवन है, cos a माइनस बी इंटू साइन सी प्लस डी। तो सिद्ध कीजिए, क्या प्रूफ करना है हमें, tan a इंटू tan b इंटू tan c प्लस tan d इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना। जो वैल्यू हमको गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं, cos a प्लस बी इंटू साइन c माइनस d इक्वल्स टू cos a माइनस b इंटू साइन c प्लस d। हम cos वाली वैल्यू को एक साथ लिख लेंगे और sin वाली वैल्यू को एक साथ लिख लेंगे। cos a प्लस बी, इस वाली वैल्यू को इधर लेके आएंगे तो ये अपॉन में हो जाएगी, cos a माइनस बी इक्वल्स टू sin c प्लस d अपॉन, इस वाली वैल्यू को इस साइड लेके जाएंगे तो अपॉन में जाएगी sin c माइनस d। यानी इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू को ऐड करेंगे और ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। cos a प्लस बी प्लस नीचे वाली वैल्यू cos a माइनस बी अपॉन ऊपर वाली वैल्यू माइनस नीचे वाली वैल्यू cos a माइनस बी। सिमिलर हम इस साइड भी करेंगे, क्या वैल्यू आएगी हमारी, sin c प्लस d प्लस साइन c माइनस d अपॉन साइन c प्लस d माइनस साइन c माइनस d। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे, आगे हमारी क्या वैल्यू आएगी, हमें ये दिया गया cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है, 2 cos a इंटू cos b। सिमिलर cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी किसके इक्वल्स टू होता है, फॉर्मूला होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी का, यानी किसके इक्वल्स टू होगा ये, माइनस के 2 साइन a इंटू साइन b के बराबर होगा इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे, साइन c प्लस डी प्लस साइन c माइनस डी किसके इक्वल्स टू है, 2 साइन c इंटू cos d के बराबर, cos d अपॉन यहाँ पे क्या है, साइन c प्लस डी माइनस साइन c माइनस डी किसके बराबर है, ये 2 cos c इंटू साइन d। देन यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ से क्या वैल्यू आई हमारी, cos अपॉन साइन cot, यानी क्या वैल्यू आई यहाँ से, माइनस के cot a इंटू cot b इक्वल्स टू, यहाँ से क्या वैल्यू आई, साइन c अपॉन cos c इक्वल्स टू tan c और cos d अपॉन साइन d इक्वल्स टू cot d। देन हमें आंसर किस में चाहिए अपना, 10 में चाहिए, तो इसको 10 में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ से
क्या वैल्यू आएगी 10a इंटू 10b। इस वाले माइनस साइन को इधर लेके जाएंगे, यहाँ पर 10c है तो ये अपॉन में चला जाएगा, 10c इंटू 10d। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे, 10a इंटू 10b इक्वल्स टू क्या वैल्यू थी हमारी माइनस के 1/10c, 1/10c इंटू 10d। 10c को हम इस साइड लेके जाएंगे, क्या वैल्यू आएगी 10a इंटू 10b। इस वाली वैल्यू को इस साइड लेके जाएंगे तो ये 10c इक्वल्स टू माइनस के 10d। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 10a इंटू 10b इंटू 10c, और ये वाली वैल्यू इधर नेगेटिव है, इस साइड लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगी, प्लस 10d इक्वल्स टू 0। यही हमें प्रूफ करना था कि 10a इंटू 10b इंटू 10c प्लस 10d इक्वल्स टू 0। किसके इक्वल्स टू है ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, यदि साइन थीटा इक्वल्स टू n साइन थीटा प्लस 2 अल्फा है तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है, हमें क्या प्रूफ करना है, tan थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस n अपॉन 1 माइनस n इंटू tan अल्फा, इसको प्रूफ करना है। देन जो वैल्यू हमको गिवन है उसको लिख लेते हैं, साइन थीटा इक्वल्स टू n साइन थीटा प्लस 2 अल्फा। यहां से हम साइन थीटा प्लस 2 अल्फा को एक साथ रखेंगे, साइन वैल्यू को एक साथ रख लेंगे, अपॉन इस वाली वैल्यू को इधर लेके जाएंगे, साइन थीटा इक्वल्स टू यहाँ क्या वैल्यू बची 1, इस वाली वैल्यू को इधर लेके जाएंगे तो अपॉन n। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे, इसमें भी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू को ऐड करेंगे एंड ऊपर वाली वैल्यू से नीचे वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ से क्या वैल्यू आएगी हमारी साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस साइन थीटा। सिमिलर इस साइड भी करेंगे, क्या वैल्यू आएगी 1 प्लस n अपॉन 1 माइनस n। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे, यहां से हमें किस फॉर्म में दिया गया, साइन a प्लस b प्लस साइन a प्लस b प्लस साइन थीटा, यानी किस फॉर्म में दिया गया, साइन थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस साइन थीटा की फॉर्म में दिया गया, यानी साइन c प्लस साइन d की फॉर्म में दिया गया। साइन c प्लस साइन d इक्वल्स टू क्या होता है, साइन c प्लस साइन d इक्वल्स टू होता है 2 साइन a, साइन c प्लस साइन d इक्वल्स टू क्या होता है 2 साइन c प्लस d बाय 2, यानी थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस थीटा बाय 2 इंटू कॉस c माइनस d बाय 2, यानी थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस थीटा बाय 2 अपॉन इस वाली वैल्यू को साइन c माइनस साइन d इक्वल्स टू क्या होता है 2 कॉस c प्लस d बाय 2, यानी थीटा प्लस 2 अल्फा प्लस थीटा बाय 2 इंटू साइन c माइनस d बाय 2, c की वैल्यू थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस थीटा बाय 2 इक्वल्स टू किसके था ये 1 प्लस n अपॉन 1 माइनस n के बराबर। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आगे क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से हमारे पास 2 से 2 कैंसिल आउट, देन यहाँ से क्या वैल्यू आएगी हमारे पास साइन 2 अल्फा प्लस थीटा यानी 2 थीटा बाई 2 से कैंसिल आउट करेंगे, कितना आएगा थीटा प्लस अल्फा
इंटू कॉस, यहाँ से जब ये वाली वैल्यू पॉजिटिव, ये वाली वैल्यू नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 अल्फा को 2 से डिवाइड करेंगे तो कॉस अल्फा अपॉन, सिमिलर यहाँ से करेंगे, किसके इक्वल्स टू आएगा कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा इक्वल्स टू क्या वैल्यू है 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस अपॉन साइन, यहाँ पर कॉट आ जाएगा कॉट अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन। देन इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या वैल्यू आई थी यहाँ से हमारी 10 थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉट अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन। देन हम यहाँ से इसको tan थीटा प्लस अल्फा लिख सकते हैं और कॉट अल्फा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन tan अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन। यहाँ से क्या वैल्यू आएगी हमारी tan थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन। tan अल्फा को इस साइड लेके जाएंगे तो ये किसके इक्वल्स टू आएगा, ये tan थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस एन अपॉन 1 माइनस एन इंटू tan अल्फा के बराबर। यही हमें प्रूफ करके दिखाना था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।